ये वीडियो बस एक मजाक है। वैसे ना आप अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी फैमिली फंक्शंस में नहीं ले जा सकते, और चुपके से लेके भी गए तो बता नहीं सकते, बुआ जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मामा ओ मामा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो गर्लफ्रेंड है मेरी। नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार माँ बाप मान लेंगे, रिश्तेदार नहीं मानते, वो होते हरामी है। फिर वो आखिरी दिन होगा जब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, उसके बाद वो रहने नहीं देंगे। और रिश्तेदारों का कैसा होता है मैं बताता हूँ, उनको ना दूसरों के बच्चों में ना ज़्यादा गलतियाँ नज़र आती है, और गलती नहीं रहे ना तो बना लेते हैं। मैं मेरे अंकल से कह रहा हूँ, अंकल मुझे आपका लड़का कल ओयो में दिखा किसी लड़के के साथ। अंकल नोटिस करने को तैयार ही नहीं कि उनका लड़का गे है, वो मुझे बोल रहे हैं कि तू कल ओयो में क्या कर रहा था। ये रिश्तेदारों के हिसाब से क्या होता है पता है ना, मैं अगर लड़की से बात कर रहा हूँ तो मैं लड़की बाज हूँ, अगर लेट घर पे आ रहा हूँ तो बेवड़ा हूँ, और अगर गलती से गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रहा हूँ मतलब चोदुमल हूँ। चोदुमल कौन सा रिश्तेदार कहता है? जिसके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, छठा पेट में है, लाखों ये लड़ में लेके घूम रहा है। ये अंकल ने जिंदगी में चोदने के और मलने के अलावा कुछ नहीं किया। चलो हम वापस गर्लफ्रेंड के टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि फिर ना रिश्तेदारों के ऊपर क्या ही बोले, आप बाद में बात करेंगे। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये भाई की 4 थी। अगर इनके बारे में आपको सुनना हो ना तो बाहर जाके सुन लेना, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। महाभारत देखा है सबने? महाभारत, उसमें ना एक कैरेक्टर था कर्ण नाम से, उसे कहते थे सबसे बड़ा दानी। जो कुछ मांगता था वो सब कुछ दे देता था। मेरी गर्लफ्रेंड भी वैसी थी, वो भी सबको देती थी। और देखो उसका सोशल वर्क देखो, वो देती थी पर पैसे नहीं लेती थी। तो कहानी ऐसी शुरू होती है कि मेरी गर्लफ्रेंड बनी और मुझे 2 महीने बाद पता चला कि इसे मेरे पहले 4 बॉयफ्रेंड थे। मैं बोला ठीक है यार, जाने देते, 4 बॉयफ्रेंड थे ना, जाने दे, अभी तो मैं हूँ, बढ़ाते आगे। ये गलतफहमी और 2 महीने बाद दूर हुई। अब मुझे पता चला मुझे पकड़ के 4 बॉयफ्रेंड है। वो सुना है आपने, मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास। हाँ, वो स्कीम मोदी जी तक बहुत लेट पहुंची है, इसने तब तक बहुत लड़कों का विकास कर दिया था। तो हमारी कहानी कहाँ तक थी? मेरे पहले 4 बॉयफ्रेंड, अब मुझे पकड़ के 4 बॉयफ्रेंड। उसने एक दिन क्या किया, हम चारों को बुलाया और एक इधर सबको ऐसा खड़ा किया, मतलब एक इधर ये प्रीतेश खड़ा है, इधर ये संदीप खड़ा है, इधर ये विशाल खड़ा है, इधर मैं खड़ा हूँ, और वो बीच में खड़ी हो गई। और फिर उसने किया आधा पादा कौन पादा, रामू जी का घोड़ा पादा। हमें लगा रात के लिए चूज़ कर रही किसी को, चलो होने दो, पर ऐसा हुआ नहीं। उसकी सुई आके रुकी संदीप पे, और उसने उससे शादी कर ली। उस दिन मुझे पता चला अगर दुनिया में सबसे बदकिस्मत इंसान अगर कोई है तो वो है संदीप। हमें किसी को दुख नहीं हुआ कि इसकी शादी हो रही है, किसी को नहीं कि भाई चलो थोड़ा सा फांसी लगा लेते हैं, थोड़ा सा हाथ काट लेते हैं, थोड़ा रो लेते हैं, इधर दोस्त अकेला बैठा है इसका दिमाग का भोसड़ा कर देते हैं। ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमको पता था इसकी शादी हो ना हो मिलेगा सबको। ये सरकारी स्कीम लेके चल रही है, बिना राशन कार्ड देखे भी देंगी, तुम बस थैला लेके आ जाओ। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मतलब हम 4 बॉयफ्रेंड होने के बावजूद उनको 4 एक्स की फिक्र थी उसे। वो हर वीकेंड जाके उन्हें आम का रस पिला कर आती थी, और मैं पेड़ वाले आम की बात नहीं कर रहा। तो उसकी शादी हुई और 2-3 महीने बीत गए, तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, पूछा नहीं उसे कि भा कैसी है, क्या कर रही है ना, मैंने पूछा हस्बैंड घर पे है? उसने कहा नहीं, 4 दिन के लिए पुणे गया हुआ है। मोदी जी का डायलॉग सुना है, आपदा को अवसर में बदलने का मौका आ गया। मोदी जी इसी अवसर की बात कर रहे थे। वो मन में लड्डू फूटते हुए देखा आपने कभी? वो कैडबरी वाला नहीं, वो चूतियागिरी है। वो लड्डू जो अगले 4 दिन 2-2 के हिसाब से फूटने वाला है। तो मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उससे पूछा
कि अगर तेरा हस्बैंड घर पे नहीं है तो मैं आ जाऊँ? उसने कहा वेट, पता नहीं क्या क्या उसने डायरी निकाली या अपने मोबाइल में नोट्स निकाली, पता नहीं। उसने कहा वेट तारुष वेट, अच्छा अभी ना तारुष, अभी अभी ना अभी विशाल आ रहा है, इसके बाद में ना प्रीतेश आएगा, फिर मैंने मुकेश को भी स्लॉट दिया हुआ है, फिर वो हस्बैंड आ जाएगा यार, हस्बैंड को नहीं दोगी तो बुरा मान जाएगा वो, तो तू तू एक काम कर, तू ना मैं तुझे अगले महीने का स्लॉट देती हूँ, चलेगा? आई वॉज लाइक ग्रीक, तू हैबिटेट खोल के बैठी है क्या? लड़कियों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि क्या बताओ कितना बढ़ता जा रहा है। मेरी एक्स का ही एग्जांपल ले लो, उसको मुझे पकड़ के 4 बॉयफ्रेंड थे, राइट? फिर भी रोज़ मुझे आके कहती थी तारुष मैं बस तुम्हारी हूँ। सेम टू विशाल, विशाल मैं बस तुम्हारी हूँ। सेम टू प्रीतेश, प्रीतेश मैं बस तुम्हारी हूँ। संदीप का नंबर आते आते तीनों की 3-3 राउंड हो चुके होते थे। तो सो शी वॉज लाइक संदीप मैं आज थक गई हूँ, मैं कल से तुम्हारी हूँ। हम दोनों ना मेडिकल प्रोफेशन से थे। आपने देखा होगा, आप कभी भी अस्पताल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, जब इंजेक्शन लगाते हो तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि लंबी सांस लो, सुई लगने वाली है। क्या कहते हैं डॉक्टर? लंबी सांस लो, एक सुई लगने वाली है। मुझे कंटिन्यू 4 दिन की ड्यूटी लग गई और मैं लोगों की गांड के ऊपर इंजेक्शन मार रहा था। रोज़ यही कह रहा था, लंबी सांस लो, एक सुई लगने वाली, लंबी सांस लो, एक सुई लगने वाली है। मैं घर पहुंचा, मैंने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स स्टार्ट किया। मैंने उसे कहा बेबी लंबी सांस लो, एक सुई लगने वाली है।